दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह काला फल साल भर में एक बार, साल भर में एक ही बार और सिर्फ 2 महीने के लिए मिलता है। यह काला फल दोस्तों हमें जरूर खाना चाहिए। इस काले फल में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही गुणकारी है, जो कि डायबिटीज को दूर करने में मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह काला फल कौन सा है और इसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी टॉपिक पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए सभी मित्रों से निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर पहुंचाने में हमारी सहायता करिए, जिससे सब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, दवाओं से मुक्त रहें। और कुछ ऐसे मौसमी फल होते हैं जो साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं, उनको खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के वीडियो में वो कौन सा काला फल है जिसे हमें जरूर खाना चाहिए। इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इनके फायदे क्या है, इनके नुकसान क्या है। दोस्तों, सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, ध्यान से अंत तक सुनना। सुनने के बाद दोस्तों, अगर आप जानकारी से सहमत होना तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं उस काले फल में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। उसमें दोस्तों विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, एंथोसाइनिन, मैग्नीशियम, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है इस काले फल में। इतने इतने तत्वों से भरपूर है यह काला फल। और दोस्तों, यह काला फल हमें मुफ्त में मिलता है। अगर आप गांव में हैं तो गांव में इसका पेड़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो हमें मुफ्त में मिलता है। इस काले फल का आनंद हमें ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम दोस्तों इससे फायदे की बात करें, तो ये जो ब्लड शुगर है, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, ब्लड शुगर आज छोटे छोटे बच्चों को, गरीब को, अमीर को अपनी चपेट में ले रहा है और यह एक महामारी का रूप ले रहा है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब इसका सीजन हो तो इसके फल को खाइए, और उसके बाद दोस्तों जब इसका सीजन खत्म हो जाए तो इस फल को सुखवा करके हमें पाउडर बना करके इस पाउडर का सेवन करते हैं, तो दोस्तों तब भी हमें उतना ही फायदा मिलता है जितना साबुत खाने पे मिलता है। तो सबसे पहला काम जो इसका और सबसे बड़ा काम है, वो है दोस्तों डायबिटीज को कंट्रोल करना। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो दोस्तों कब्ज से बचाती है, एसिडिटी से बचाती है, कब्ज जैसी बीमारी से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। दूसरा बड़ा फायदा है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है, हमारे हृदय को स्वस्थ व निरोग रखती है, क्योंकि दोस्तों इसमें पोटेशियम पाया जाता है। ये हमारे हृदय को स्वस्थ निरोग रखती है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगला जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। इसमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए, बोन्स को मजबूत बनाने के लिए, शरीर के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों इतने सारे फायदे इसके मिलते हैं। कैल्शियम से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उससे बचाता है और उसकी कमी को पूरा करता है। अगला विटामिन जो इसमें पाया जाता है वो दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है
बनाता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमारा शरीर खुद बीमारियों से लड़ता है, बीमारियों को दूर भगाता है। अगला विटामिन इसमें जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा दोस्तों है आयरन और मैग्नीशियम। आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है। खून की कमी से भी शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों इतने तत्वों से भरपूर ये है काला फल। और इसके क्या-क्या फ़ायदे? बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें सभी तरह के लगभग-लगभग प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं। असमय जो बाल पकता है, असमय जो बाल झड़ने लगते हैं, उसे भी दोस्तों रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों इस काले फल को हमें ज़रूर खाना चाहिए। अब इस फल काले फल को खाने का क्या सही तरीका है? कितनी मात्रा में लेना है? और इसके साथ कौन-कौन सी हमें सावधानियाँ बरतना है? उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। और ये जान लेते हैं दोस्तों इसके क्या नाम है? नाम की बात करें तो दोस्तों यह काला फल है जामुन। दोस्तों जामुन का जो फल है साल भर में एक ही बार पाया जाता है। अब इसमें धीरे-धीरे दोस्तों फूल आना शुरू हो रहा है। धीरे-धीरे कहीं-कहीं जामुनों में फूल आना शुरू हो जा रहा है। और दोस्तों जामुन कई प्रकार की पाई जाती है। आप देखते होंगे एक जामुन बड़ी-बड़ी पाई जाती है। गाँव में एक जामुन पाई जाती है, छोटी-छोटी पाई जाती है। जामुन जो भी हो, बड़ी हो या छोटी हो, सारी उतनी ही गुणकारी है। तो जामुन साल भर में देखो दोस्तों एक ही बार पाई जाती है। और जब ये बारिश होता है तब ये पेड़ में जामुन पक जाते हैं और उस समय हमें खाना चाहिए। तो जब हम जामुन का फल जब मिले तो हमें ताज़ा खाना चाहिए। इसके बाद जब सीजन जाने वाला हो तो जो हम जामुन खा रहे हैं उसकी जो गुठलियाँ हैं उन गुठलियों को आप सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद उसको रख दीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपका पेट खराब रहता है या ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहता है, तो इसकी जो गुठलियाँ हैं उसका पाउडर बना के इस पाउडर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस जामुन को खाने से चूकिएगा मत। तो चलिए अब हम जानते हैं इस जामुन को कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम जामुन खाना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा खाएँगे तो दोस्तों ये गैस, कब्ज़, एसिडिटी को ठीक भी करता है और इसे होने का कारण भी बनता है। कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अगर आप उसे अधिक मात्रा में लेंगे तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो कितना लेना चाहिए? 200 से 250 ग्राम एक दिन में जामुन खाना चाहिए। और जामुन खाते समय या खाने के बाद कौन-सी सावधानियाँ बरतना है? दोस्तों वो जान लेते हैं। उससे पहले जानते हैं जामुन कब खाना चाहिए। दोस्तों जामुन को कभी खाली पेट मत खाना। जामुन को सूर्य डूबने के बाद मत खाना। इसे दिन में कभी भी खाना जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो। ये नहीं खाने के बाद खाना है। जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो उस समय जामुन को खाना चाहिए। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के बाद 2 से ढाई घंटे तक कोई भी तरल पदार्थ, लिक्विड चीज़ें नहीं लेना चाहिए। चाहे वो पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे अल्कोहल, कुछ भी हमें नहीं लेना है 2 से ढाई घंटे तक। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के बाद हमें कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, कोई भी मसालेदार भोजन नहीं लेना है, कोई भी ठंडी चीज़ हमें नहीं लेना है, जब तक ये जामुन पूर्ण रूप से डाइजेस्ट ना हो जाए। कुछ लोग हैं जामुन खाने के थोड़ी देर बाद केला भी खा लेते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और चीज़ें खा लेते हैं, कुछ लोग चना ही चबा लेते हैं, ये सब मत करना। अगर आपको जामुन खाने के सही-सही फ़ायदे लेने हैं, तो इसे खाने के बाद दोस्तों कुछ भी मत खाना जब तक ये जामुन सही रूप से डाइजेस्ट ना हो जाए। इस बात का हमेशा ध्यान देंगे। जब आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए जामुन का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों पूर्ण रूप से आपको आराम फ़ायदा मिलेगा। जामुन सभी को खाना चाहिए। अब बात करते हैं जामुन किसे नहीं खाना चाहिए। वैसे दोस्तों आज तक जामुन खाने की कोई नुकसान नहीं हु मिला है। हाँ, कुछ कभी-कभी यही हो जाता है जैसे जामुन खाने के बाद कोई पानी पी लेता है,
तो गैस एसिडिटी बन जाती है, दर्द होने लगता है तो उसको ये लगता है कि हमने जामुन खा लिया उसके कारण नहीं हुआ। जब आपने पानी पी लिया उसके कारण ये नुकसान हुआ है। इसलिए जामुन खाने के पहले और बाद में हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। जामुन को हमेशा लाइएगा, उसे 1 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। भिगोने के बाद या पेड़ से ही गिरा हुआ है, तो उसे आधे घंटे के लिए आप भिगो दीजिएगा। भिगोने के बाद उसे धुल करके अच्छे से बैठ के चबा-चबा के खाना चाहिए, ऐसे घूट के नहीं खाना चाहिए। अगर इस तरह से आप जामुन का प्रयोग करते हैं, तो आपको जामुन खाने के सारे फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।